भला दिल में तेरे फिक्रे गमो आलाम है, जिंदगी में सुबह भी है और होती शाम है। क्या मतलब पढ़ा है? न हो पुर नूर यारों आज की तकरीब ये, चांदनी के नाम से मंसूब जब ये शाम है। वाह वाह जी, बिल्कुल आप सबका फैसला बिल्कुल सही है। खामोशी बोल उठे हर नजर पैगाम हो जाए, ये सन्नाटा अगर हद से बढ़े कोहराम हो जाए। शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। लीजिए इस्तकबाल कीजिए जनाब असद बस्तवी माइक पर। थोड़ी देर के लिए आप मुशायरे से शायद बाहर चले गए थे, ये पूरा मोहल्ला सो गया था। आप आए हैं तो फिर से ये मुशायरा पूरी तरह महक रहा है, चमक रहा है। हाज़िर निगरामी जिनको जाना था वो चले गए हैं। मैं चाह रहा था कि अब मुझे कलाम पढ़ने का मौका मिले ना मिले, लेकिन इतना मौका जरूर मिले कि आज की जो रात है मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा के नाम है तो उनको मुबारकबाद जरूर दूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं भाई शमीम साहब का कि उन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का मुझे हिस्सा बनाया है। सदर आली वक़ार डॉक्टर महबूब साहब मेरे सामने पढ़रौना की जिंदा दिल अवाम, दानिशवरान कौम मिल्लत, स्टेज पर तमाम शोरा किराम, शमीम भाई और उनकी पूरी टीम। हाज़िर निगरामी वक्त बहुत हो चुका है, मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं मुझे महसूस कराएं कि उनकी समातें थकी नहीं हैं, बल्कि ये जिंदा दिल मजमा है। ये तमाम जिंदा कौम मेरे सामने बैठी हुई है। हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात है, मुंबई महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के बहराइच तक और पूरे हिंदुस्तान का जो मंजरनामा है इस वक्त जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं, वो तमाम मंजरनामे आपको दिख रहे होंगे। मैं चार मिसरे एक पैगाम के तौर पर, एक पैगाम की शक्ल में पढ़ना चाहता हूँ। मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह करे कि मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो। मीडिया दिखाए कि पढ़रौना, कुशीनगर और तमाम यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग क्या चाहते हैं। इजाजत चाहता हूँ आलियाने स्टेज से आप तमाम लोग से, पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक जहाँ जहाँ हज़रात तशरीफ रखते हैं, मेरी आवाज से आवाज मिला। पेश करता हूँ न फूल तोड़ो चमन की सलामती के लिए, न फूल तोड़ो चमन की सलामती के लिए, बुराई छोड़ दो मन की सलामती के लिए, बुराई छोड़ दो मन की सलामती के लिए, न फूल तोड़ो चमन की सलामती के लिए। फजा में जहर ये घोला है किसने नफरत का, फजा में जहर ये घोला है किसने नफरत का। उठाओ हाथ वतन की सलामती के लिए, उठाओ हाथ। बहुत अच्छे असद बस्तवी साहब, भाई क्या कहना क्या कहना। उठाओ हाथ वतन की सलामती के लिए, जरा सी भूल पे नुकसान करना पड़ता है, जरा सी भूल पे नुकसान करना पड़ता है। तमाम चीजों को कुर्बान करना पड़ता है, जरा सी भूल पे नुकसान करना पड़ता है। मोहब्बतों की
सियासत जो कर नहीं सकते, उन्हें ही हिंदू मुसलमान करना पड़ता है, उन्हें ही हिंदू। बहुत अच्छे असद भाई, क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों की सियासत जो कर नहीं सकते, उन्हें ही हिंदू मुसलमान करना पड़ता है। क्या कहना क्या कहना। ग्रामी हिंदुस्तान का मौजूदा मंजरनामा, पूरे पडरौना का एक मकसद, एक मिशन, इस मुशायरे का भाई शमीम खान साहिब का हिंदुस्तान के इस सुलगते और चीखते माहौल में एक पैगाम, अल्लाह करे कि पैगाम सिर्फ असद बस्तवी का ना हो बल्कि यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों का हो। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास नाज़ा फरमाए। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने, पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। हिंदुस्तान मशहूर है अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए, हिंदुस्तान मशहूर है अपनी कौमी एकजहती के लिए, हिंदुस्तान मशहूर है अपनी कौमी एकता के लिए। लेकिन आज हमें धर्म के नाम पर, हमें जात और बिरादरी के नाम पर, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हाज़िरीन ग्रामी, एक मैसेज आज के इस मुशायरे से जाए, पेश करता हूं बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है। बे जिंदाबाद असद बस्तवी साहब, क्या तमन्ना है, क्या आरज़ू है, क्या इल्तिजा है। वाह 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 वाह। हिंदुस्तान बने, ऐसा हिंदुस्तान क्यों बने? ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी ने कहा था कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी ने कहा कि जिस मुल्क में रहो उसके सरहदों की हिफाजत करो। ऐसा हिंदुस्तान इस मुल्क में इसलिए बने कि इस मिट्टी से मेरे नबी को ठंडी हवाएं जाती थी। हाज़िरीन गिरामी, आप बताइए अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कि आपसे हमारा धर्म का रिश्ता ना हो, आपसे हमारा और कोई रिश्ता ना हो, लेकिन आपसे इस मिट्टी का रिश्ता है, इस वतन का रिश्ता है। बहुत अच्छे असद भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। आप थोड़ी देर मेरे साथ खड़े रहें ताकि फिरका परस्तों को ये तस्वीर पहुंचे। अल्लाह करे कि उनकी नींदें टूटे, अल्लाह करे कि उनके मंसूबे नाकाम हो, जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जो हमें जात और बिरादरी के नाम पर लड़ाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत। बहुत अच्छे असद भाई, क्या कहना क्या कहना। जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, अमन मोहब्बत जिससे फैले, करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है, जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तुम, कहता है इस्लाम, अपने वतन से इश्क करो तुम, कहता है इस्लाम यही।
क्या कहना, क्या बहुत कहना। शुक्रिया हाज़िर गिरामी, अल्लाह सलामत रखे आपकी समातों को। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आप और मुकम्मल तौर से बेदार हों। अल्लाह करे कि आपकी समातें तमाम। बहुत अच्छे, देखिए ये पढ़ो। बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम लोगों की मोहब्बतों को सलाम, आप लोगों की पाकीज़ा समातों को सलाम। एक 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद एक मतलब कुछ शेर और उसके बाद एक नज़्म तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। पेश करता हूं, फरमाए जी अता हो। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। मैं जानता हूं कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम वो लोग जो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब पर यकीन रखते हैं, यकीनन वो तमाम लोग इस मुल्क में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। मैंने देखा है मुंबई का क्रांति मैदान जब सीए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे, इस मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था और ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है वो मंजर। हाज़िरीन गिरामी, सिर्फ कुछ लोग हैं जो हमें लड़ा रहे हैं, सिर्फ 5% लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद की ताकत से हम उनके मंसूबों को नाकाम करेंगे। पेश करता हूं, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, मार डालेगी। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। आइए एक मतला और 2-3 शेर और उसके बाद एक छोटी सी नज़्म पेश करता हूं। इजाजत दें आप बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा संजीदा हो गए हैं। आपकी संजीदगी को देखकर मुझे मतला याद आया है। मैं चाहता हूं कि आप मुकम्मल तौर से बेदार रहें, आप बिल्कुल हालात से न घबराएं, आप मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र है। पेश करता हूं मतला, आपके दिलों पर दस्तक दे तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। पेश करता हूं दरख्वास्त। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, धूप की शिद्दतों से न घबराइए, है यकी कोई साया निकल आएगा। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, है यकी कोई साया निकल आएगा। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, है यकी कोई साया निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब है। बहुत अच्छे असद भाई, वाह 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 वाह। कोई रास्ता
रास्ता निकल आएगा, अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों का दर्द पढ़ रहा हूं ना, अगले शेर पर मोहर लगाए, पेश करता हूं बतौर खास। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, सर पे टोपी और है, कुछ तो नहीं, और कुछ तो नहीं, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है, सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है, सर पे टोपी है, हाथों में मिसवाक है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है, और कुछ भी नहीं तो मेरे पास है, मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, मेरे घर की तलाशी में क्या पाओगे, हाँ मगर एक मुसल्ला निकल आएगा, मेरे घर की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तलाशी में क्या पाओगे, हाँ मगर एक मुसल्ला निकल आएगा, अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और हाज़िर गिरामी, हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ इस मुल्क पर, हमारे पुरखों ने अपने जानों की कुर्बानी दी, आज उनके चेले पूछते हैं कि क्या किया मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए। जब भी कोई आपसे आपकी तारीख पूछे, मेरा ये मिसरा सुनाएगा पटरौना, पेश करता हूं बतौर खास। जी असद भाई अता हो। ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, जो ये कहते हैं क्या, जो ये कहते हैं क्या है यहाँ आपका, जो ये कहते हैं क्या है यहाँ आपका, अपनी तारीख उनको बताओ जरा, जो ये कहते हैं क्या है यहाँ आपका, अपनी तारीख उनको बताओ जरा, जो ये कहते हैं क्या है यहाँ आपका, अपनी तारीख उनको बताओ जरा, अपनी तारीख उनको बताओ जरा, इन जमीनों के हम ही जमींदार हैं, इन जमीनों के हम ही जमींदार हैं, एक दिन ये भी नक्शा निकल आएगा, इन जमीनों के हम ही जमीनों के। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। जो ये कहते हैं क्या है यहाँ आपका, अपनी तारीख उनको बताओ जरा, जो ये कहते हैं क्या है यहाँ आपका, अपनी तारीख उनको बताओ जरा, इन जमीनों के हम ही जमींदार हैं, इन जमीनों के हम ही जमींदार हैं,
एक दिन ये भी नक्शा निकल आएगा, इन जमीनों के हम ही जमींदार हैं। एक दिन ये भी नक्शा निकल आएगा, अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते चलो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और उलमाए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। तमाम लोग के हवाले से एक मैसेज, एक पैगाम। हम हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं सरकारों पर, दूसरी कौमों पर कि वह हमें तरक्की नहीं करने देते, हमें आगे बढ़ने नहीं देते। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप तालीम हासिल करो, चाहे आपको इसके लिए चीन जाना पड़े। पेश करता हूँ इसी हदीस की रोशनी में अगला शेर। जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इन अंधेरों को गर खत्म करना है तो है जरूरी यही अहद करके उठो। इन अंधेरों को गर खत्म करना है तो है जरूरी यही अहद करके उठो। इन अंधेरों को गर खत्म करना है तो है जरूरी यही अहद करके उठो। आप रोशन करो इल्म का एक दिया, आप रोशन करो इल्म का एक दिया, हर तरफ से उजाला निकल आएगा। आप रोशन करो इल्म का एक दिया, हर तरफ से उजाला निकल आएगा। अपनी मंजिल की जानिब ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। धूप की शिद्दतों से न घबराइए, है यकीन ये यकीन है कि साया निकल आएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने बड़ी संजीदगी से इस मेरे कलाम को सुना है। आइए हाज़रीन गिरामी, एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। मेरे भाई असद आज़मी ने फ़लस्तीन का जिक्र किया है। हर हाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान से लेकर बर्मा तक और बांग्लादेश से लेकर फ़लस्तीन तक, जहाँ जहाँ अहले ईमान हैं, अहले इस्लाम हैं, उन तमाम लोग के साथ यही दुश्वारियाँ हैं, यही परेशानियाँ हैं, लेकिन हौसला देखिए अहले ईमान का, मुसलमानों का। एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। आप बहराइच से लेकर फ़लस्तीन तक तमाम जगह देख सकते हैं। इस मतले को पेश करता हूँ बतौर ख़ास। मेरे इस मतले में 2-3 बंद में आप शरीक हो जाएं, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। थोड़ा सा बेदार है, इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है? पढ़ो। बहुत शुक्रिया। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से, कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। सारी ताकत मुखालिफ है अपने, मगर सारी ताकत मुखालिफ है अपने, मगर जी रहे हैं जिएंगे इसी शान से। सारी ताकत मुखालिफ है अपने, मगर जी रहे हैं जिएंगे इसी शान से। बहुत अच्छे बस्तवी साहब। एक तरफ जुल्म की इंतहा वाले हैं, एक तरफ देखो सब्र रज़ा वाले हैं, एक तरफ जुल्म
जुल्म की इंतहा वाले हैं, एक तरफ देखो सब्र रजा वाले हैं, एक तरफ सारे नकली खुदा वाले हैं, एक तरफ सब के सब मुस्तफा वाले हैं, एक तरफ सब के सब मुस्तफा वाले हैं। सारी फिरौनियत मुंह के बल गिर पड़ी, सारी फिरौनियत मुंह के बल गिर पड़ी, जब भी उलझे है वो अहले ईमान से, सारी फिरौनियत मुंह के बल गिर पड़ी, जब भी उलझे है वो अहले ईमान से, सारी ताकत मुखालिफ है अपने मगर जी रहे हैं जिएंगे इसी शान से। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको मायूस होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान हमेशा अक़लियत में रहा है, लेकिन अल्लाह ने हमेशा उसे गालिब किया है। पेश करता हूँ आखिरी बंद, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। बतौर खास जी इरशाद आली। सारी ताकत है अपने मुखालिफ मगर जी रहे हैं जिएंगे इसी शान से, अपने हिस्से में खुशियों का पल आएगा, आज आया नहीं है तो कल आएगा, अपने हिस्से में खुशियों का पल आएगा, आज आया नहीं है तो कल आएगा, है अंधेरा तो सूरज निकल आएगा, सब मसाइल का एक रोज हल आएगा, सब मसाइल का एक रोज हल आएगा, जालिमों की अतात न करना कभी, जालिमों की अतात न करना कभी, हमने सीखा है ये टीपू सुल्तान से, जालिमों की अतात न करना कभी, हमने सीखा है ये टीपू सुल्तान से, कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने। हाज़रीन गिरामी, जनाबे असद बस्तवी साहब के बाद